दिल्ली की हवा आज सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि जवाब मांग रही है। जवाब उन लोगों से जिनके हाथ में सत्ता है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। यानी अब कोई बहाना नहीं बचता, कोई और जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। AQI 450, 480, 500 के करीब। ये कोई नंबर नहीं है, ये हर सांस के साथ शरीर में जा रहा जहर है। बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन है, लेकिन सरकार के लिए ये सिर्फ एक सीजनल प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि अगर ये सीजनल है तो तैयारी हर साल फेल क्यों होती है? बीजेपी के नेता और खासकर रेखा गुप्ता जैसे चेहरे जब बयान देते हैं तो लगता है जैसे उन्हें जमीनी हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं। कभी कहा जाता है कि प्रदूषण तो हर साल होता है, कभी जनता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि लोग पटाखे जलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। सरकार का काम समाधान देना होता है, दोष गिनाना नहीं। जब सत्ता में बैठा नेता कहता है कि हर साल ऐसा ही होता है, तो असल में वो अपनी नाकामी को नॉर्मल साबित कर रहा होता है। क्या हर साल बच्चों का बीमार होना भी नॉर्मल है? क्या हर साल स्कूल बंद होना, अस्पताल भर जाना, ये सब विकास का हिस्सा है? दिल्ली और NCR में पराली जलाने का मुद्दा कोई नया नहीं है। सालों से पता है कि अक्टूबर नवंबर में क्या होगा। फिर भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार हर साल उसी मोड़ पर आकर रुक जाती है। किसानों को मशीनें देने की बातें होती हैं, लेकिन जमीन पर न मशीनें हैं न मदद, सिर्फ प्रेस रिलीज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत देख लीजिए। अगर सच में सरकार चाहती तो आज दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की भरमार होती, मेट्रो को आखिरी छोर तक जोड़ा जाता। लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी को मजबूरी में अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है और फिर उसी आम आदमी को दोषी बताया जाता है। निर्माण कार्यों पर रोक सिर्फ कागजों में होती है। बड़े बिल्डर नियम तोड़ते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग चलते रहते हैं, क्योंकि वहां सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। सख्ती हमेशा आम आदमी पर ही क्यों दिखाई जाती है? रेखा गुप्ता के बयान इस पूरी नाकामी पर पर्दा डालने का काम करते हैं। कभी वो मुद्दे को हल्का बनाती हैं, कभी उसे राजनीतिक रंग देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि AQI न बीजेपी देखता है न विपक्ष, वो सिर्फ इंसान के फेफड़े देखता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार अब प्रदूषण से लड़ने की जगह उसे मैनेज करने की बात कर रही है। मास्क पहन लो, घर में रहो, एयर प्यूरिफायर खरीद लो। सवाल यह है कि क्या हर गरीब दिल्ली वाला एयर प्यूरिफायर खरीद सकता है? क्या फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए भी कोई योजना है? आज बीजेपी की सरकारों ने मिलकर प्रदूषण को एक ऐसी समस्या बना दिया है जिसे वो खुद ही काबू में लाने में नाकाम साबित हो रही हैं। जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो और फिर भी हालात बद से बदतर हों, तो उसे प्रशासनिक विफलता ही कहा जाएगा। दिल्ली की हवा आज एक आईना है जिसमें बीजेपी की नीतियों की सच्चाई दिखाई देती है। बड़े बड़े दावे, लंबे भाषण और जमीन पर जीरो असर। जनता सांसों के लिए तरस रही है और नेता बयानबाजी में व्यस्त हैं। अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो आने वाले सालों में दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि चेतावनी बन जाएगी कि जब सत्ता जवाबदेही से भागती है तो हवा भी जहरीली हो जाती है। ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई सांस लेने के हक की है। और इस लड़ाई में सबसे बड़ी हार अभी तक बीजेपी की नीतियों की हुई है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में और सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं।